राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ श्री जी कृपा से आप सब लोग भक्ति बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज सुबह सुबह एक नोटिफिकेशन में कमेंट आया जो कि काफ़ी बड़ा था। ज़्यादा कुछ तो नहीं पढ़ पाई क्योंकि इतना समय नहीं हो पाता कभी कभी, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती हूँ कि जितना मुझे अपने गुरुदेव की कृपा से पता है वो मैं आप लोगों को बता सकूँ। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा कुछ रिप्लाई पहले की तरह नहीं कर पाती या पहले की तरह उतना वीडियोज़ नहीं बना पाती, तो कभी कभी मैं पुराने वीडियोज़ या ज्वेलरी मेकिंग के वीडियोज़ ये सभी अपलोड कर देती हूँ। तो आज का जो टॉपिक हम ब्लॉग का डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि हमारी भक्ति छूट गई है, पहले जैसे नहीं हो रही है, तो हम क्या करें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि अगर किसी भक्त के साथ ऐसा हो रहा हो तो उसे पता चले कि एग्जैक्टली ये क्यों ऐसा हो रहा है। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो एक कमेंट आया जहाँ पे बताया जाता है कि पहले वो बहुत अच्छे से भक्ति करती थी, नाम जाप सेवा सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही थी, और फिर उनकी स्टडीज़ की वजह से ये धीरे धीरे कम होने लगा और अब एकदम से बंद हो गया है। हर चीज़ बंद हो गई है, नाम जाप सेवा हर चीज़, और इंटरेस्ट भी कम हो गया है। और चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात जो मुझे वो लगी वो आगे का पढ़ के ये कि मुझे इस चीज़ का अफसोस भी नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूँ? मतलब हमारे पास हमारी कोई प्यारी प्रिय चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर वो खो जाती है, टूट जाती है, कुछ हो जाता है, तो हमें उसके का कितना अफसोस होता है। तो भक्ति तो हमारे लिए सर्वोपरि है, परम धन है, क्योंकि एक यही वो जरिया है जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अगर वही वो छूट जाए हमसे और हमें अगर उस चीज़ का अफसोस भी नहीं हो रहा है तो देखिए ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। या तो आपका मन ही आपने वहाँ से हटा दिया है, तो अब उन्होंने बोला ऐसा क्यों हो रहा है या अब हम क्या करें। तो देखिए जितना मैंने अपने गुरुदेव को सुना है, सब कंक्लूजन निकाल के अभी तक में, तो मैं जितना समझी हूँ अपने सामर्थ्य के अनुसार मैं आपको बताने का प्रयास करती हूँ। किसी को और अच्छा कुछ पता है तो वो कमेंट में बता सकता है या उनकी सहायता कर सकता है। मुझे जितना पता है या जितना मैंने सुना है अपने ज्ञान के, जितना मुझे बुद्धि में समझ में आया है वो बताती हूँ मैं। तो कई रीज़न हो सकते हैं इसके, ठीक है। तो आज हम उन रीज़न पे डिस्कशन करेंगे जिसकी वजह से हमारी भक्ति एकदम से छूट जाती है। माला जाप सेवा सब कुछ छूट गया और अब हमारा मन भी नहीं करता है वापस से उसको करने का। तो ऐसी परिस्थिति कब होती है और किन किन रीजंस की वजह से होती है, ठीक है। तो पहला, खान पान, ठीक है। एक बार मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया था तो किसी ने मुझे टोका था कि आप हर बार वैष्णव अपराध के बारे में क्यों कहती हैं, बहुत सारे रीजन की वजह से हो सकता है। तो इसके उत्तर के लिए मैंने गुरुदेव का एक प्रवचन सुना जहाँ पे गुरुदेव ने बहुत सुंदर बात कही थी, तो वही मैं आपको बताने का प्रयास करती हूँ। खाने पीने की वजह से अगर भक्ति रुकती है तो उसका प्रभाव सिर्फ 4 से 5 घंटे होता है। कोई भी खाने का जो प्रभाव है उसका 4 से 5 घंटा ही होता है। उसके बाद आपकी स्थिति फिर नॉर्मल हो जाती है और आप भक्ति में लग जाते हैं। ऐसा मैंने खुद भी नोटिस किया है। खान पान बहुत आवश्यक होता है, इस पर ध्यान रखना। अगर आप बहुत ज़्यादा तेल मसाला, चटपटा, पानी पूरी, मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर और ऐसी कुछ पदार्थ खा रहे हैं जो आपको विचलित कर रहे हैं, जो सात्विक नहीं है, तो आपकी भक्ति में असर कर सकता है। लेकिन इसकी अवधि 3 से 4 घंटे की होती है, इसके बाद ये नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। दूसरा, आपकी संगति, कि आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं, आपका आचरण कैसा है और दोस्त या आपके घर का माहौल कैसा है, ये बहुत मैटर करता है। अगर आपके दोस्त भक्ति वाले नहीं हैं और भक्ति नहीं करते हैं, परपंच की चीज़ें ज़्यादा हो रही है, आपके घर में परपंच की चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, तो इससे आपका मन है जो वो भटकता है। तो इसकी भी अवधि है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन एकदम से भक्ति आपकी इन सब चीज़ों से भी नहीं छूटती है, कम हो जाती है लेकिन छूटती नहीं है, एकदम से नहीं छूटेगी। तीसरा हो जाता है, हमारे अंदर 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ये इन तीनों गुणों से हम प्रभावित रहते हैं और इन तीनों गुणों से हमें लड़ना होता है। और इन तीनों गुणों से ही हमारी जो चीज़ें होती है, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, खान पीना, ये सब हमारे इन 3 गुणों से ही चलता है। सात्विक गुण क्यों कहा जाता है? भक्ति में सात्विक गुणों की बहुत आवश्यकता होती है, इसीलिए हमें लहसुन, प्याज, नॉन वेज, ड्रिंक, कैफीन की जो भी चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, ये सब चीज़ें मना की जाती हैं, क्योंकि चाय, कॉफ़ी, ये सब आ जाता है उसमें। क्योंकि ये आपके सतोगुण को कम करती है और रजोगुण को बढ़ा देती है। अगर रजोगुण बढ़ जाता है तो हमसे भक्ति नहीं होती, उसमें हमें आलस आने लगता है, हम चीज़ों को टालने लगते हैं और भोग क्रियाओं में हमारा मन लगने लगता है। भोग क्रिया मतलब टीवी देखना, घूमना फिरना, आज ये करेंगे वो, अय्याशी, भक्ति को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें। तो
वो रजोगुण में आ जाता है। तो जब आपका सतोगुण कम होगा तो आपके अंदर रजोगुण बढ़ जाएगा या तमोगुण, ये दो चीज़ ही बढ़ती है, ठीक है। तो रजोगुण को ही बैलेंस करने के लिए हमें सात्विक आहार की चीज़ें कही जाती हैं, इसलिए हमें तुलसी धारण करने के लिए भी कहा जाता है। इसलिए हमें नियम बताए जाते हैं कि अगर आप भक्ति मार्ग में सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको आपके खाने पीने, रहना और जो बात करने की चीज़ें हैं, आपका जो व्यवहार आचरण, जिन लोगों के साथ रह रहे हो, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गई सतोगुण की बात। अब रजोगुण में जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी ये आजकल के स्ट्रीट फूड खाना, अय्याशी करना, घूमना फिरना, यानी कि भक्ति को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें, तो ये आ जाएगा रजोगुण में। तो इसे आपको भक्ति स्लो कर देगा, एकदम से स्लो कर देता है। लेकिन आप इसमें ठीक कर सकते हो अपने आप को सत्संग सुन के। अगर आप कंटिन्यू सत्संग सुनते हैं तो प्रभाव वापस से बैलेंस होने लग सकता है। लेकिन अगर आपका तमोगुण है तो चांसेस एकदम से खत्म हो जाते हैं, तो आपको बहुत कृपा की आवश्यकता पड़ जाती है। तो तमोगुण में वो लोग होते हैं जो एकदम गलत आचरण वाले होते हैं, वो तमोगुणी हो जाते हैं। तो वो तो मुझे पता है कि वो बहुत आज जैसे आज का समय ही खराब चल रहा है, ठीक है। तो तमोगुण तो छोड़ दीजिए। तो इन तीनों गुण से ही हम प्रभावित रहते हैं, ठीक है। सबसे लास्ट जो है, जो मुझे लगता है, ये आपकी भक्ति तभी छूटती है जब आपसे वैष्णव अपराध बनता है। एकदम से भक्ति छूट जाना मतलब आपसे अपराध बन गया। अब आप बोलेंगे कैसे वैष्णव अपराध? तो आजकल के समय में हम जाने अनजाने में बहुत कुछ बोल देते हैं भक्तों को, वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, या अगर देखिए, मैंने एक बार गुरुदेव से किसी ने पूछा था कि अगर हमारे मन में किसी के लिए कुछ ऐसा आ गया है तो क्या भी वो अपराध में गिना जाता है? तो गुरुदेव ने मना किया था, बोले नहीं, कलयुग में ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपने कुछ किसी के बारे में सोचा और बोल दिया तो वो अपराध बन जाएगा, मैंने ऐसा सुना था। तो अगर आपने किसी भक्त की निंदा कर दी, उसके साथ दुर्व्यवहार कर दिया, किसी का भक्त का हृदय दुखा दिया, या कोई भी ऐसी चीज़ अगर आपने कर दी, तो धीरे धीरे आपकी भक्ति एकदम से ख़त्म हो जाएगी, एकदम से। ये तभी होता है जब आपसे वैष्णव अपराध होता है। और मैंने ये बहुत बार गुरुदेव के चैनल पे और सत्संग में पहले बहुत बार सुना है, जब बहुत बार भक्त कहते हैं एकदम से माला छूट गया, तो गुरुदेव भी उस समय कहते हैं कि एकदम से छूट जाना मतलब आपसे अपराध हुआ है। तो आप क्या करेंगे? आप श्री जी लालजू के सामने बैठे या मानसिक तरीके से श्री जी से, लालजू से प्रार्थना कीजिए कि श्री जी लालजू, मेरे से जो भी अपराध बन गया है, जाने अनजाने, मानसिक, वाचिक, कोई भी तरीके से अगर मेरे से कोई अपराध बना है, वैष्णव अपराध, या कोई भी मेरे से ऐसा कोई कार्य हो गया तो मुझे क्षमा कर दीजिए। आप ऐसा बोलिए। देखिए, अपनी गलती को स्वीकार करना ना बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। और इससे कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता है। मैं भी बहुत आज के समय भी दिनचर्या में बहुत गलतियां करती हूँ। मैं रोज़ अपनी श्री जी से क्षमा याचना करती हूँ, रोज़ प्रार्थना करती हूँ, मैं तो नाक भी रगड़ लेती हूँ, क्योंकि मेरे लिए इतनी छोटी सी भी गलती मेरे भक्ति में बहुत बड़ी काउंट होती है, ठीक है। तो ये 4 रीज़न है। इन 4 रीज़न की वजह से ही हमारी भक्ति छूटती है। लेकिन जो 4th वाला है वो बहुत नोटिस है। देखो, मैं 4th वाले पे पता है क्यों जोड़ देती हूँ, क्योंकि मैंने ये गलती की है, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग वैसी गलती करो, क्योंकि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो, ठीक है। हमें आदत है मोबाइल में रील्स देखने की, घुमा घुमा के, फिर कमेंट करने की बहुत बड़ी बीमारी है हम लोगों को, बहुत बड़ी बीमारी। हमें पंचायती, इतनी पंचायत है ना, हम खुद को कहते हैं हम बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए ना, हमसे बड़ा नीच कोई नहीं है, हमसे बड़ा पापी कोई नहीं है। हमको इतनी गंदी आदत है ना कमेंट करने की, पूछो मत। हमको रत्ती भर भी हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं सामने वाले भक्त की। हमें एक डिसिप्लिन की ज़रूरत है जो हमारे अंदर नहीं है। सच बताऊँ ना, तो डिसिप्लिन, जैसे हमारे घर में नियम होते थे शुरू में कि इतने बजे खाना है, इतने बजे सोना है, ऐसी बात करना है, ऐसा बात नहीं करना है, ये व्यवहार रखना है, बड़े आए तो ऐसा व्यवहार करना है, छोटे आए तो ऐसा। ये समय के साथ सब खराब हो गया है। हम सबको एक ही कैटेगरी में गिनते हैं। हम भक्तों को भी रहता है हमारे जैसा ही है, तो हम उनसे उसी तरीके से बात करते हैं जैसे हम अपने यार दोस्त से बात करते हैं। नहीं, वो आपके जैसा नहीं है। वो आपके जैसा नहीं है। वो जिस लेवल की भक्ति कर रहा है, जिस जगह पे है, वो ऑफ कोर्स आपसे सीनियर है, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसे। जैसे आप 8वीं क्लास के हो और आप 12वीं क्लास के बच्चों को अपने लेवल के गिनोगे तो नहीं है। वो उम्र में आपसे बड़ा है, एक्सपीरियंस में आपसे बड़ा है, पढ़ाई में आपसे ज़्यादा उसने पढ़ाई की, उसको आपसे ज़्यादा पता है ना। तो हमें रिस्पेक्ट देनी होती है अपने सीनियर डिवोटीज़ की।
जो हमसे सीनियर हैं, अगर वो हमें कुछ कह रहे हैं तो हमें सुनना चाहिए। आज के समय में अगर कोई आपको कुछ थोड़ा सा भी डांट देगा तो मुंह फुलाकर तमीज नहीं है, मैनरलेस है, ऐसे भक्त होते हैं क्या? सीधे हम ऐसा बोल देते हैं। इससे क्या होता है? अपराध बनता है। हमें तो अपने, हम आजकल तो अपने माता पिता का नहीं सुनते। माता पिता बच्चों को, मेरे बाजू में माता पिता कुछ अच्छा सिखा रहे हैं, वो गाली दे रहे हैं, अपनी माँ को गाली दे रहे हैं, अपने बाप को गाली दे रही है, ऊंची आवाज़ में बात कर रही है। तो ये बदतमीजियाँ हैं जो हम आए दिन सोशल मीडिया पे भी कमेंट के माध्यम से भक्तों के साथ भी यही करते हैं। हमें लगता है कि नॉर्मल है, बट ये नॉर्मल नहीं है। ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। धीरे धीरे ये चीज़ इतनी बढ़ती जा रही है आज के समय में, इसीलिए आपके अंदर भक्ति में बहुत ज़्यादा आपको परिवर्तन होते हुए नहीं दिखेगा। आप कभी भी बैठ के ये देखिएगा कि आपने जब भक्ति शुरू की थी, क्या आप उस लेवल से आगे बढ़े हैं या उधर के उधर ही हैं? आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी कृपा है। सीधे सीधे इधर उधर की चीज़ों को इग्नोर करते हुए शांति से भक्ति कीजिए और परपंच को साइड में रख दीजिए। और अगर आगे नहीं बढ़ रहे, जहाँ है वही है, इसका मतलब कि आपको परपंच की आदत है। आप वीडियो स्वाइप करते हैं, दुनिया भर का कमेंट करते हैं, दुनिया भर की बकवास करते हैं, भक्तों के बारे में इधर उधर की बातें करते हैं, जिससे आपको भक्ति में आगे नहीं जाना है। भगवान को उनके भक्त सबसे ज़्यादा प्रिय है। सबसे ज़्यादा प्रिय भगवान को कोई है तो वो उनके भक्त हैं। तो अगर आप उनके भक्तों का ही अनादर करोगे, उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे, उनके साथ जबान लड़ाओगे, उनके साथ बदतमीजी करोगे, तो आपको लगता है भगवान आपको मिल जाएंगे इससे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आपको लगता है कि भगवान इससे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो हमें तो पहली चीज़ यही छोड़ देनी है, निंदा करना, दोष दर्पण करना, गलत बोलना। निंदा की बहुत आदत, अरे ऐसे ही नहीं, ऐसे होना चाहिए, अरे आप ऐसा क्यों, अरे आप ऐसे, बिल्कुल नहीं। मैं कमेंट सेक्शन में बहुत बार देखती हूँ, तो मैं तो गुस्सा, मैंने श्री जी कृपा से छोड़ दिया है कि भैया आप किसी को कुछ बोलने जैसा नहीं है, क्योंकि जिसकी जितनी बुद्धि है वो सामर्थ्य के अनुसार ही वो करेगा। लेकिन इसका परिणाम मुझे नहीं भुगतना पड़ेगा, इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बहुत बार बहुत लोगों को देखा है बहुत कुछ बोलते हुए। ये बोलना है ना, ये आपको कम करना पड़ेगा। जितनी ज़रूरत है बस उतना बोलो। उससे ज़्यादा अगर बकबक करने की आदत है तो भी भक्ति नहीं होगी। गुरुदेव ने 20 नियम बताए हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि अगर भक्ति में आप आगे जाना चाहते हैं तो इन अगर 20 नियमों का आप पालन करते हैं तो आप भगवत प्राप्ति आपके लिए सरल हो जाएगी। तो वो 20 नियम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। तो हर भक्त को वो 20 नियम का पालन करना है। श्री जी की कृपा से मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही हूँ। मैं आप लोगों को इसलिए बताती हूँ क्योंकि आप लोग मेरे से जुड़े हुए हैं और इतनी मात्रा में लोग जुड़े हुए हैं। तो मुझे जैसे अपनी भक्ति की चिंता होती है, वैसे मुझे आपकी भक्ति की भी चिंता होती है। हो सकता है मैं कभी कभी रूड हो जाती हूँ, तो मैं इसीलिए रूड हो जाती हूँ क्योंकि मैं अपने आप को सीनियर नहीं मानती, मैं आप लोगों को अपने जैसा ही मानती हूँ। मैं भी आपके जैसी ही हूँ। जैसे मेरा हक है कि मैं अपने भाई को डांटती हूँ कि माला ऐसा नहीं करते, तो कोई इतना बुद्धि नहीं है कि माला ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैं उसे अपना मानती हूँ, तो मैं उसको उस तरीके से बोल सकती हूँ। तो वैसे मैं आप लोग को अपना मानती हूँ, इसलिए मैं कभी कभी गुस्से में नहीं, डांट के आपको बोलती हूँ कि देखो ऐसा, क्योंकि मैं आपसे बड़ी हूँ। मैं 35 की हो जाऊँगी। आई एम ऑफ 35। मैं, आप लोग मेरे से बहुत छोटे हो। तो हो सकता है आपकी मेंटालिटी मेरी मेंटालिटी से मैच नहीं कर सकती है, आपकी सोच मेरी सोच से मैच नहीं कर सकती। मेरा जो लेवल है सोचने का वो आपके लेवल से सोचने से बहुत अलग है, क्योंकि एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को जल्दी नहीं समझ पाते हैं, बच्चे अपने माँ बाप को नहीं समझ पाते, क्योंकि एज डिफरेंस बहुत होता है। तो एज डिफरेंस की वजह से हमें कभी कभी बहुत दिक्कत हो जाती है। या हम, आजकल के बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं, थोड़ा सा भी डांट दो तो मुंह फुला लेते हैं, बदतमीजी करने लगते हैं। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं होता। भक्ति में सीनियर जूनियर होता ही है और आपको इसका पालन करना ही है। मैं आश्रम में गई, मेरे सामने एक भैया थे, दीक्षा के निवेदन के लिए आए थे। उन्होंने खड़े खड़े ना ऐसे करके एक लता या पत्ता, हाँ, ऐसे करके तोड़ लिया। उनको कितना डांटा परिकर ने, वहाँ के हमारे गुरुदेव के, बहुत डांटा। बहुत सारे लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो भक्त नहीं है। तो कल को कोई और, अरे कितने बदतमीज भक्त है गुरुदेव के, बताओ ऐसे कोई डांटता है क्या? अगर कोई और होगा तो ये बोल, वहाँ आप अपराध कर लोगे। क्यों डांटा उन्होंने पता है? क्योंकि वृंदावन में कोई भी वृक्ष की लता पता, वृक्ष को काटना, तोड़ना, फोड़ना, ये सब मना है, ये अपराध है, हमें ये नहीं करना है। इसलिए उन्होंने उसको डांटा। लेकिन अगर कोई और होगा तो क्या बोलेगा? निंदा। तो वही आपकी अपराध बन जाएगी। तो इसीलिए हमें अगर कोई कुछ कहता है तो हमें हमेशा हमारे अच्छे के लिए कह रहा है तो हमें सुन लेना चाहिए। मैं भी सुनती हूँ, मुझे भी बहुत डांट पड़ती है।
मैं भी जहाँ से सीख रही हूँ मुझे भी बहुत सुनना पड़ता है। मैं कभी कभी गुरुदेव के प्रवचन सुनती हूँ जहाँ गुरुदेव ऐसी कोई बातें बोलते हैं, बोला अरे यार ये चीज़ तो मेरे से कल ही हुई, ये अपराध तो मैंने कल ही कर दिया, और गुरुदेव बोल रहे, तो मैं उसे क्या समझूंगी कि मेरे गुरुदेव मेरे लिए, मेरे हित के लिए बोल रहे हैं। समझ रहे हैं? तो उसको नेगेटिव लेके न जाओ, परपंच से दूर रहो, और जो जो 4 चीज़ें मैंने बताई इसके ऊपर गौर करो कि कहीं इन चारों में से कोई चीज़ तो आपके अंदर नहीं हो रही, अगर हो रही तो उसको सुधारो। और भक्ति में श्री जी ही हमें एक है जो भक्ति में आगे ले जाती हैं। तो श्री जी से खूब प्रार्थना कीजिए और निरंतर नाम जाप कीजिए ताकि ऐसी परपंच की चीज़ों से आप बच सकें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।